औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर सलाम कबूल करें। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सर पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए, उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे, आमीन। जो यूट्यूब मेरे बहन भाई हैं, सबको अल्लाह ताला अपनी फ़ुज़ो-मान में रखे। अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे अपने सिवा। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरी करे। अल्लाह ताला आप कदम कदम पर आपकी हिफाजत फरमाए। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता करे, आमीन। जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी फ़ुज़ो-मान में रखे। वो खैरो खैरियत से गए हैं, खैरो खैरियत से अपने माँ बाप बीवी बच्चे बहन भाइयों में वापस आएँ। जिस मकसद के लिए वो गए हैं, अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए। तो सबसे पहले जी, सब मेरे मुसलमान बहन भाइयों को जुमा मुबारक, क्योंकि जुमा भी हमारे लिए आका पाक का फरमान है कि ईद से कम नहीं है। तो सबसे पहले जुमा मुबारक जी। तो आज कुछ टॉपिक मेरा बदला है, क्यों कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, मेहमान ज़हमत नहीं होते। आका पाक का फरमान है कि मेहमान नवाजी करनी चाहिए। मौला अली का फरमान है मेहमान नवाजी करनी चाहिए, क्योंकि पैतन पाक का घराना शुरू से देख लो वो मेहमान नवाज ही रहा है। तो मेहमान को ज़हमत नहीं समझनी चाहिए। तो यहाँ पर जब किसी के पास कुछ पैसे आ जाते हैं ना, तो उसको वो कहते हैं ना, मशहूरी का या पैसे का गुरूर चढ़ जाता है ना, उसका दिमाग जो है ना, यहाँ से फिर ऊपर आसमान की तरफ चला जाता है। तो वो ये भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो फिर वो उस वक़्त उनका मुसलमानपन किधर चला जाता है, जब ये मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। तो आप खुद जब किसी के घर जाते हो, तो वहाँ पर तो आपको सब लोग आपको हाथों पर उठा लेते हैं। तो जब खुद कोई आपके घर आता है, तो फिर आप उसको धक्के देते हो। वाह क्या बात है, वाह मुसलमान, क्या बात है तेरी। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो कामयाब हो चुके हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और जो मेरे जैसे नाकाम बंदे हैं ना, ये जब उनके घर जाते हैं, हालांकि मैं किसी के पास नहीं जाता, तो जो लोग बातें एवं नहीं करते, क्योंकि लोग आधा सच जानते हैं, आधा सच जानते होते हैं। घर वालों से ज़्यादा लोग जानते होते हैं। तो कोई भी किसी के ख़िलाफ़ ऐसे ही बातें नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी की आप हमारे साथ दुश्मनी तो नहीं होगी। मैं आप सब के ख़िलाफ़ बातें करूँगा तो मेरी दुश्मनी तो नहीं आपके पास साथ। वही उस बंदे के साथ जो कुछ गुज़रा होगा ना, वो वही आप बयान करेगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, जिनको दौलत का गुरूर चढ़ जाता है, तो अल्लाह ताला उनको गुमराह कर देता है। तो किसी के सामने तो वो पाकबाज, और वीडियो में भी पाकबाज बनते हैं, तो वीडियो के बाद कैमरे के बाहर जो है वो उनकी रवैया ही कुछ और होता है। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेबाज है। तो अल्लाह ताला की लाठी से हमेशा डरना चाहिए, अल्लाह ताला के खौफ से डरना चाहिए। अगर अल्लाह ताला किसी को नवाजता है ना, तो उसको खोने में कुछ देर नहीं लगती। तो जब भी किसी के कोई आपके घर आता है ना, उसके साथ अच्छा सलूक करो। उससे वो जब वापस आपके घर से वापस जाए ना, तो वो आपको याद करे कि ये कभी मैं उसके पास गया था ना, उसने मेरी बड़ी खिदमत तवाज़ा की थी। तो ये ना याद करे कि मैं उसके घर गया था तो वो मुझसे मिला ही नहीं, या उसने मुझसे मुलाकात करने की कोशिश ही नहीं की, या उसने गवारा ही नहीं किया। तो जब आप किसी को मिलेंगे नहीं ना, तो अल्लाह ताला भी फिर आपसे नाराज़ हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि अगर कोई आपके दर पर आया है ना, तो उसको खाली वापस लौटाओ। खाली वापस लौटाओगे ना, तो पता नहीं, ये नहीं कह सकते कि
वो किसी के रूप में भी अल्लाह ताला खुद आपके घर आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकोगे। जब आप उनकी मेहमान नवाजी नहीं करोगे फिर आप अल्लाह ताला के इम्तहान से फ़ेल हो जाओगे। तो जब अल्लाह ताला के इम्तहान से फ़ेल हो जाओगे तो फिर आपके लिए क्या होगा? वही जो पहले थे वही हो गए। तो जो कहते हैं ना पैसे वाले लोग हैं उनको आप मिल लेते हो। सब लोग जो अच्छे होते हैं, जो पैसा अपने जेब में पैसे रखते हैं उनको मिलते हो। और जो मसलन कि जिनके पास इतने पैसे नहीं होते उनसे कहते हो कि हम घर में नहीं हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो नाम मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लूँगा ना तो फिर सबको पता चल जाएगा। तो बातों से ही पता चल जाएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से परहेज़ करें। अगर हम लोग जो ऐसे मेरे बहन भाई उनके तरफ जाते हैं ना, उनको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मगरूर लोगों की तरफ जाना जो है ना वो बेवकूफ़ी है। तो उनको उनके हाथ पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो खुद ही बदला ले लेगा। अगर कोई गया है ना तो उनके साथ बुरा सलूक उन्होंने किया है, किसी ने भी किया है, तो वो अल्लाह ताला खुद ही बदला ले लेंगे। तो ऐसे बंदे के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बंदे जो गुरूर से बड़े होते हैं ना वो शैतान की पैरवी कर रहे होते हैं, क्योंकि शैतान में हमेशा गुरूर होता है, गुस्सा होता है। तो वो शैतान की पैरवी है कर रहे हैं, वो रहमान के बंदे नहीं है। रहमान का बंदा जो है ना वो तो बड़ा नरम दिल होगा, वो मेहमान नवाज होगा। वो अगर कोई उसके दर पर चला गया ना वो खाली नहीं वापस आएगा, वो उसको उसकी खातर तवाज़ा करेगा। आका पाक के पास कुछ भी नहीं होता था ना तो वो खुद भूखे रह लेते थे। तो मेहमान अगर आ जाता था ना तो वो मेहमान को सारा खाना खिला देते थे। मौला अली मेहमान को खाना खिला देते थे, खुद भूखे रह लेते थे। तो ये मेहमान नवाजी होती है। ये मेहमान नवाजी नहीं होती कि हमने नहीं मिलना, हम वहाँ गए हुए हैं, हम जहाँ गए हुए हैं, आप हमें पूछ कर आना चाहिए था, हमें आपने ऐसे आप ऐसे आ गए इस वक्त। ये बातें जेब नहीं देती मुसलमान को। मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का भाई है। अगर आपके पास कोई आता है ना तो मेहमान रहमत होता है, ज़हमत नहीं होता। एक दिन उनकी खातर तवाज़ा कर लोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके दौलत में कमी नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। अगर आप उसको धक्के दोगे ना तो अल्लाह ताला भी आपको धक्के देगा। तो हमेशा ये याद रखें कि सदा बादशाही अल्लाह के घर में है, सदा बादशाही इंसान के घर में नहीं है। इंसान कभी भी अल्लाह ताला आपसे छीन सकता है, जो आपको दे सकता है वो आपसे छीन भी सकता है। तो सख्त बातों से अगर किसी का दिल दुखे तो माफ़ी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।